नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्चुअली जो 12 भाव होता है और हमारा कुंडली होता है। तो इसमें भाव के ग्रुप को जैसे तीन चार भाव को एक साथ मिला के कुछ नाम दिया हुआ रहता है। और जब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे तो उस शब्दों का नाम लेंगे, आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है। ठीक है। और बहुत छोटी सी बात है लेकिन नाम से जानना जरूरी है। तो आज मैं आपको चलिए आपको सबका नाम समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप केंद्र भाव समझेंगे। केंद्र क्या क्या होता है पहले वो आप देख लो। केंद्र होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केंद्र भाव हो गया जब भी हम बोलेंगे केंद्र। दूसरा हो जाएगा त्रिकोण, उपचय भाव होता है, और पनफर होता है, अपोक्लिम होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट त्रिक भाव होता है जिसे हम दुख भाव भी बोलते हैं। त्रिक भाव, और जिसको ब्रैकेट में दुख दुख स्थान भी बोलते हैं। तो अब आप इसको समझें अलग अलग तरीके से। तो जो केंद्र भाव होता है वो 1 4 7 10 होता है। तो जैसे ये है तो ये इसको केंद्र मान लिया, 1 4 7 10, ये केंद्र भाव हो गया। उसके बाद होता है त्रिकोण भाव। तो चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। त्रिकोण में एक को ज्यादा केंद्र, इस पे कभी बात करेंगे कि एक त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है, लेकिन ज्यादा त्रिकोण में ही एक को माना गया है, ये केंद्र में ही माना गया है। तो 5 और 9 ये जो है ये त्रिकोण भाव है। केंद्र स्थान को लक्ष्मी, केंद्र स्थान को विष्णु स्थान बोलते हैं और इसको लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, त्रिकोण को बोलते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण आपको समझ में आ गया। ऐसे यदि नंबर में लिख दूं तो 1 2 3 4, ये मेष राशि का मैं बना देता हूँ, 5 6 7 8, कहीं गलत हो रहा है, 4 5 6 7 8, नहीं ठीक है, 9 10 11 और 12। तो अब आप समझ लीजिए 1 4 7 10 ये केंद्र स्थान हो गया, त्रिकोण स्थान हो गया आपको 1 5 9। इसके बाद उपचय स्थान होता है। अब उपचय स्थान क्या है? उपचय स्थान 3 6 10 11, इसको उपचय स्थान बोलते हैं। हालांकि 3 6 10 11, 3 6 और 11 को अशुभ स्थान बोला जाता है, अशुभ घर माना जाता है जिसके, लेकिन अभी नाम से यदि देखें तो शुभ अशुभ नहीं देखें, आप सीधे उपचय स्थान को समझे। तो 3 6 10 11 उपचय स्थान होता है। तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ अलग कलर से। तो ये 3 हो गया उपचय स्थान, 6 हो गया उपचय स्थान, 3 6 10, 10 हो गया उपचय स्थान, और 11 हो गया उपचय स्थान। तो ये हो गया उपचय स्थान। इस कलर में आप उपचय स्थान इसको समझ लें। इसके बाद त्रिक भाव होता है। त्रिक स्थान बोलिए, दुख स्थान बोलिए। तो ये सबसे खराब भी हम इसको मानते हैं। और इसको कौन सा कलर दे दूं? चलो ब्लैक कलर ही दे देता हूं मैं। तो ये 6 8 12 छठा भाव, चलो ये कलर आ गया कोई बात नहीं, छठा, आठवां, और सबसे लास्ट 12वां, इसको हम दुख स्थान बोलते हैं, त्रिक स्थान भी बोलते हैं। नाम से जानना जरूरी है इसीलिए। तो ये आपको हो गया। अब इसके बाद उपचय भी हो गया। फनकर स्थान होता है, फनकर। ये फनकर की क्या है कि ये आपको केंद्र के बाद जो भी ग्रह हैं
उसको फनकर बोलते हैं। तो एक के बाद दो होता है। चलो इसको मैं अब कौन सा कलर दूं? चलो फनकर। तो ये दो, केंद्र के बाद जो भी है दो, उसके बाद चार के बाद पांच, उसके बाद सात के बाद आठ, और 11, 10 के बाद केंद्र, 10वां केंद्र है तो 11। तो ये हो गया आपको फनकर। ये नाम से आपको याद नहीं भी रखेंगे, नाम आपका सुना हुआ रहेगा, तो जब कभी फल कथन में होगा कि ये अपोक्लिम में है या त्रिक भाव में है, आपको बताया जाएगा कि ये त्रिक भाव के स्वामी है। अब त्रिक भाव के स्वामी क्या है? दैट मीन्स 6, 8, 12 के स्वामी है। इस तरीके से आपको ये समझना जरूरी है। तो ये फनकर भी हो गया। अब है अपोक्लिम। अपोक्लिम क्या होता है? केंद्र से दूर होता है। देखो एक के बाद सीधा केंद्र जो है चौथा होता है, इसका मतलब ये तीसरा जो है ये अपोक्लिम है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कर देता हूं 3, 6, उसके बाद 9 और 12। अब ये 6 का आप जरा कहानी देखो कि ये तीन तीन जगह पे आया आ रहा है। 6 जो है वो उपचय स्थान में भी आ रहा है, त्रिक में भी आ रहा है, अपोक्लिम में भी आ रहा है। तो आपने समझ लिया। तो जो मेन चीज आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि केंद्र भाव क्या होता है, त्रिकोण भाव क्या होता है, उपचय स्थान भी याद है। उपचय स्थान का खासियत क्या है? ये 3, 6, 10, 11 जो है, इसमें अशुभ ग्रह जो है, मंगल, राहु, शनि, ये जो है ये अच्छा फल कर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शक्ति का है। 3 जो है बाहुबल का है, 6 जो है रोग ऋण शत्रु, तो इस पे यदि अशुभ ग्रह होंगे तो ऋण शत्रु पे विजय होगी। और 11वां भाव जो है वो लाभ भाव कहलाता है। तो 3, 6, 10, 11 में तो आप बोल सकते हैं कि उपचय स्थान में अशुभ ग्रह शुभ फल कर जाते हैं। हाँ, थोड़ा इनिशियल लाइफ में संघर्ष देते हैं, लेकिन बाद में वो शुभ फल करते हैं। तो चलिए, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।